Hey guys, welcome back to our channel. So let's actually start the analysis for Nifty, Bank Nifty and Sensex. We'll also go over Bitcoin and gold pretty quickly. Additionally, whatever we discussed last week, actually last 4-5 times I've been here, or most of the times we've been correct, okay? So please hit the like button for that. Also, I'll go over the YouTube comments also, okay? Last week के. So let's begin. सबसे पहले, if you ignore current week की candle, so last week का candle, what did it tell us? It was a breakout kind of a candle and a bullish candle, which means the only thing we knew was कि ये सारे OTM जो puts है इस हफ्ते में जीरो जाने का probability is very 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 high. Okay, so if you have had a problem this week, okay, कुछ तो भाई जर्नल प्लीज करना आप, क्योंकि डेफिनेटली कुछ रॉन्ग कर रहे हो. फिर अगर इस हफ्ते में पैसा नहीं बन रहा है ना आपका, then I think you have some digging to do as to what's going on मेरे हिसाब से तो. And I'm not criticizing, ऐसे हर एक वीडियो में आके क्रिटिसिज्म नहीं देना है मेरे को, बट इफ इन दिस कैंडल के बाद अगर वो टॉप 1/3 में पॉज हो रहा है, उसमें भी लॉस आ रहा है अगर, तो देन कुछ तो डिफरेंट आई थिंक वी हैव टू डू, करना ही पड़ेगा. आई थिंक बहुत इजी वीक था मेरे लिए तो. नाउ लेट्स गो ओवर द डेली चार्ट एंड बिफोर वी गो देयर आई विल टेल यू वन मोर थिंग. इफ दिस स्टार्ट्स टू पॉज ना, देखो सी लॉजिकली स्पीकिंग 80H है ना, ये मान लो अगर अपन ये पॉइंट लेते हैं, ठीक है, ये सपोर्ट जहां से ऊपर आया मार्केट, इफ इट कंटिन्यूसली वेंट अप आई वुड एक्सपेक्ट अ डाउन मूव. ठीक है, ये जितना ज्यादा टाइम पास अगर करेगा ना जाने के पहले, मान लो इधर ही पका रहा है ये बहुत ज्यादा, ठीक है, आई थिंक ये बहुत गंदा ऊपर जाएगा. फिर जब तोड़ेगा ना, मतलब देन लॉट ऑफ पीपल विल एंटिसिपेट सेलिंग एट दिस रेजिस्टेंस, वो आएगी नहीं फिर जितना ज्यादा दिस विल तड़पाने वाला है ना अभी उसके पहले ये. सो बी रेडी फॉर दैट. ओके, सो आई एम जस्ट पुटिंग इट टू नोटिस. नाउ दिस वीक वी हैव सॉर्ट ऑफ एन इनसाइड कैंडल. इनसाइड कैंडल में ऑलवेज व्हाट आर वी गोइंग टू डू, मेन प्लान आई विल टेल यू, बहुत सिंपल है. इफ इट कम्स डाउन 25,100 तक, 25,100 तक, इवन इफ इट कम्स डाउन, ठीक है, तो मुझे मेरे मन में लगेगा ये रीटेस्ट करने आ रहा है, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, जैसे बेरिश नहीं लगने वाला है. ओके, सो 25,100 तक भी एस्टैब्लिश की आया तो भी बाउंस एक्सपेक्टेड है अपसाइड पे. ठीक है, विच मींस अगर ये इनसाइड कैंडल नीचे की तरफ तोड़ेगा, कॉल सेल में ज्यादा लॉस आने नहीं चाहिए अगर ये नीचे जाके ऊपर आता है, अगर आया तो. सिंपल. एंड इफ इट गोज अप वील ट्रेड द इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट ऊपर की तरफ पर. ओके, वेरी सिंपल. नाउ लेट्स लुक एट द डेली चार्ट. आई टेल यू वन मोर थिंग. ओके, so let's put the magnet on and now daily chart में we got an inside candle के बाद we got a breakout. So this breakout के बाद we expect market has to go up quickly. If it's not going up quickly, you know this 4 जो red candles है ना in a row, this itself tells you that नीचे के trade should not work well. जो reversal trade आएगा that will be very good, क्योंकि ये breakout के बाद market फटना चाहिए और उसके बाद too much exhaustion आ रहा है selling का, 4 continuous red candles आ रहे हैं. So today also I think you could have easily escaped वो down move. जो कॉल के जो लॉस थे आज, यू कुड हैव एस्केप्ड इन माय ओपिनियन. ठीक है, सो जस्ट द प्लान फॉर नेक्स्ट वीक ये 25,200 है, बट व्हेन यू चेक द वीकली टाइम फ्रेम वी ऑलरेडी सॉ कि 25,100 तक आवर व्यू इज स्टिल गोना बी कि इट अल्टीमेटली शुड गो अप. ओके, उसके नीचे ओनली विल स्टार्ट टू फील ओह शिट इफ यू आर रॉन्ग और नॉट. ओके, समथिंग लाइक दैट. सो 25,100 का लेवल इज दिस इनसाइड बार का स्मॉल कैंडल. ओके, उसके अंदर वाला. कूल. सो जस्ट पुटिंग इट अप देयर. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दिस इज अ हैमर कैंडल आफ्टर अ डाउन मूव. हैमर कैंडल के हाई के ऊपर इफ वी गेट अ ग्रीन कैंडल क्लोज, वील अगेन स्टार्ट टू रेज्यूम अच्छा खासा बुलिशनेस देन मेरे हिसाब से. ठीक है, एंड मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक कि साइडवेज जाना चाहिए नेक्स्ट वीक, क्योंकि सेलिंग आ रही है, नीचे बाइंग है, तो नीचे आया तो रिवर्स होगा, ऊपर गया तो पॉज होगा, समथिंग लाइक दैट. बट लेट्स सी इफ इट गोज अप, आई एम इंटरेस्टेड टू प्ले बुलिश. सो दिस कैंडल डजंट टेल अस मच, तो ज्यादा हैवी पोजीशंस नहीं रहने चाहिए इन माय ओपिनियन. एंड लेट्स सी आगे नेक्स्ट वीक क्या होता है. सो विल गो ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम तब तक. वन मोर थिंग वी कैन डू, सी इफ आई मार्क द रेजिस्टेंस हियर, व्हाट डू आई सी, आई सी कि ये लेवल से कंटिन्यूस नीचे आ रहा है वो, तो 1 2 and 3. So automatically, logically speaking, I know 25,600 when it breaks, I have a bullish theme going on कि basically weekly breakout हो चुका है. Weekly breakout के बाद it will come, it will trap the bears and then probably give a higher high. ठीक है, so all things will align for me to take a bullish move. If उसके बाद if it comes down, I'll take a stop loss. ठीक है, but my basic plan is 25,600 के ऊपर I have to go long. So that's my plan for now. I'll tell you कहाँ कुछ नहीं करना है. सी आज का जो जोन है, ठीक है, इट हैज basically trapped the bears and closed at day high sort of a thing, so we can expect some bullishness. But if it again comes down, so I think last day के range में then nothing should be done, no trade sort of a thing. I think we should wait then. अगर ये previous day का low अगर तोड़ा 25,330 का, then we'll initiate probably some bearish trade till 25,100. so आपको पता है कि ज्यादा move if I'm not anticipating, I am not going to take an aggressive bet. But if it upside पे if it goes up, then I'll be taking bullish trades थोड़ा अच्छे से. ठीक है,
Simple game plan I've told you Nifty ka. If this is helpful for you, please keep supporting us, please keep commenting, and don't forget to hit the like button. Okay, now let's go in Bank Nifty. Bank Nifty is more or less the same thing, so I'm discussing the 15-minute time frame here. So what am I seeing? I'm seeing a support here. Okay, support was broken. Okay, यहाँ पे support है, then it took a retest, then now it's coming down, which means Bank Nifty में this level is very crucial for me, which is 57,200. 57,200 के ऊपर in Bank Nifty definitely I will feel कि long जाना चाहिए, especially अगर ये थोड़ा सा ऊपर खुल के नीचे आके then it goes up ना, तो you know कभी कभी गैप अप खुलता है ना, स्टार्टिंग में ही नीचे आता है वो, और नीचे आने के बाद if it breaks the day high उस दिन का, I will expect a good move in Bank Nifty also. ठीक है, simple support resistance, so this is a support. ठीक है, it was a support, then it was broken, so resistance हो गया हमारे लिए. Resistance was respected one time, एक बार respect करता है, हर बार probably it won't. Now if it breaks ऊपर की तरफ, especially with a strong green candle here, then we'll probably look for good long opportunities इधर. मेरे हिसाब से ऊपर जाना चाहिए अच्छा खासा फिर. Cool, very simple in Bank Nifty. I think that's the only good trade I see, because down move में we have supports here, so we'll see sort of a range. So इस range में I won't be interested in trading Bank Nifty because वो monthly time frame का रहेगा, फिर मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है उसमें. So I'm looking for 57,200 in Bank Nifty, 150 if you want to. So here Sensex, I'll tell you what most level based traders, or you know how we used to trade पहले I'll tell you. Okay, simple, ये breakout है ना, ये breakout candle है, अभी ये level based यही stop है. तो अभी Sensex में मेरे हिसाब से 83,000. This is something like, you know, last week we were making fun, no, वो जब तक वो सेकंड फ्लोर के नीचे नहीं आती, फर्स्ट फ्लोर नहीं आ सकती. आई एम गिविंग यू सॉर्ट ऑफ वैसा लॉजिक, बट थोड़ा डिफरेंट है उससे. तो आई थिंक 83,000 पे देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. ओके, लॉजिकली अगर 83,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इन माय ओपिनियन 82,500 का पुट हैज टू गो टू जीरो, और इफ यू आर कंजर्वेटिव 82 और 81,500 वगैरह में यू कैन गो एंड सेल. मेरे हिसाब से आई थिंक 82,500 पुट विल गो टू जीरो. व्हाई? बिकॉज दिस जोन जहां पे ब्रेकआउट जाता वहां पे आके रीटेस्ट करके इट हैज मेड अ day high. Cool. So I would probably be interested in selling this put option with the stop loss of 83,000, which means 83 के नीचे अगर एक कैंडल क्लोजिंग आ गई है, I would exit my trade. ठीक है, so this I'm just giving you an example कि how we trade and the way we made good money. Okay, when we used to like kill it ना, तभी ऐसा ट्रेडिंग करते थे हम. You form a view, okay, you have an SL now and basically trade that view level based के साथ. Now that level based seems scary because वो Jane Street की वजह से it's scary, but now I think they've been eliminated. क्या फर्क पड़ रहा है, वो दूसरे नाम से आने वाले हैं वो. It's like, you know, you ban someone, वो क्या करेगा? He'll trade on his son's account, he'll trade on his wife's account. If you ban anyone in trading, so there are so many ways to get around it. कुछ फर्क नहीं पड़ना है मेरे हिसाब से तो. Jane Street being banned also. Okay, so Sensex I gave you sample trade, but Sensex में also this has been a support, but I think 83 के नीचे अगर अपन wrong गए ना ये ट्रेड में, मेरे हिसाब से then a good bearish move will come here because ये support है ना tested. So we can estimate कि 82,700 तक easily आएगा, या तो you know 82,100 तक भी it can come. So I'll aim for these two targets if this low is broken, आज का low in Sensex. Cool. Now let's have a look at Bitcoin. Very volatile, okay, last week. Given a bearish trade, then taken out the high. Now again coming down. Pretty volatile Bitcoin, I would say. So here I think what we can do, we have a higher high sort of a thing here in this strong green candle. I would think that the puts have to go to zero, especially in a closer expiry. So I would target ये green candle के नीचे के puts for now. Okay, and if because this top formation type का candle बना है, I would also sell a call. ये weekly option में, daily option में I would do if I traded. I don't trade crypto. ठीक है, so if I had an account, I would definitely do this. And nothing much to say. We'll see. Okay, so it's basically stalling near a resistance. Let's wait for a daily candle closing above 110,000. This is a very good trade then. अगर ये आ गया तो, because this is a resistance, strong resistance for us. तो इसका ब्रेकआउट अच्छा रहना चाहिए. गोल्ड, एज आई टोल्ड यू, आई रिमेंबर टेलिंग यू कि इसको साइडवेज जाने दो. साइडवेज जा रहा है, जाने दो. वेरी गुड फॉर अस. ईदर वे इट्स वेरी गुड. ओके, साइडवेज. तो इफ इट टेक्स अ ब्रीदर, टाइम पास एंड देन ब्रेक्स आउट, अगेन वी कैन बी इंटरेस्टेड, बट नाउ वी कैंट बी इंटरेस्टेड. ये बहुत बहुत कम है ये कंसोलिडेशन ना, बस. एंड देन इसके बाद ब्रेकआउट देके, इफ वी एक्सपेक्ट वहां से कि 102,000 का ब्रेकआउट देके, देन इट विल गो 150,000. प्रोबेबिलिटी कम है, मतलब बहुत कम है, फिर बहुत ही कम है. सो आई मतलब लेट इट फॉर्म थोड़ा सा और कंसोलिडेशन. सो दैट्स इट आई थिंक एनालिसिस के लिए, मोर और लेस. मुझे जो जो इंपॉर्टेंट लगा आई थिंक आई कवर्ड. इफ आई मिस्ड समथिंग व्हिच आई ऑलवेज थिंक आई डिड, मुझे बताना कमेंट्स में. लेट्स टेक कमेंट्स नाउ. सो दिस गाइस इज आ गया ऑल टाइम हाई. प्रीटी श्योर दिस इज अ ट्रोलिंग. Okay, hi Nikita and Aditya, thanks for posting video every week. Can you guide me just how many points in a month is good in Nifty, Bank Nifty and Sensex? I'll tell you what's the best thing for you to do. Whatever you can do is the best thing for you to do. You'll be like, क्या बकवास आंसर दे रहा है ना ये, but I'll tell you,
इफ आई टेल यू कि निफ्टी में 25 पॉइंट्स मेक्स 1%, ओके, if 25 points makes 1%, I think 12 points तो आने ही चाहिए, 0.5 तो लाना ही चाहिए मेरे हिसाब से। इसे स्पेशली ये सॉर्ट ऑफ इजी वीक्स में तो मतलब आना चाहिए, इससे कम आ रहा है तो कुछ रॉन्ग हो रहा है। बट if anyone gives you a target, okay, even you yourself, that target what it does, it adds too much pressure आपके ऊपर। so target नहीं रखा ना तो फ्यूचर लॉन्ग में जा सकते हैं, उसका लॉस हुआ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, as long as you don't have a target वगैरह, ठीक है। so then you can potentially make better money also and psychology ठीक रहेगी। so मेरे हिसाब से don't keep targets, whatever premium you think is easy to sell। for example, there are some people who literally just want to sell 4-5 रुपये ऑप्शंस, उनका साइकोलॉजी वैसा मैच करता है। सो देन आई वुड सजेस्ट कि बना लो भाई ऐसे, पर पैसे तो बनाओ भाई। डोंट एम फॉर हाई जैसे 25 वाले एंड देन टेक अ लॉस एंड देन नॉट मेक मनी द एंटायर ईयर, डोंट डू दैट। सो आई वुड से बिकॉज व्हेन आई एंटर ट्रेडिंग आई कैन गारंटी यू मेरे से बड़ा कोई फट्टू नहीं रहेगा, बट नाउ आई थिंक आई एम डेयरडेविल सॉर्ट ऑफ, मतलब काफी रिस्क ले लेता मैं। सो द वे टू गेट देयर इफ यू आर अ फट्टू इज यू नीड ओनली वन थिंग ओनली, यू नीड प्रॉफिट कुशन। बस प्रॉफिट कुशन जब भी आएगा आपको, ऑटोमेटिकली यू विल बी ओके विद टेकिंग रिस्क। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स से यू आर ट्रेडिंग अ 10 लाख अकाउंट, ओके, 10 लाख का अकाउंट है, तो लेट्स से एकदम स्लो खेल के आपने 50-60,000 बना लिया, दैट्स 5-6% ऑफ अ कैपिटल। नाउ 50-60,000 में से आई डोंट थिंक यू विल बी टू मच फर्स्ट इफ यू लूज 20,000 इन अ पर्टिकुलर वीक, क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरा साइकोलॉजी कैसे चलता है, आई थिंक मतलब 10 लाख मेरा है, ऊपर के 60,000 मुझे लगता है मार्केट से आए हैं। सो उसको रिस्क ले सकते हैं मेरे हिसाब से साइकोलॉजिकली, मेरे को लगता है, क्योंकि देन वो घर का प्रेशर नहीं है, यू डोंट हैव टू रिटर्न योर मनी एनीवेयर, ठीक है, किसी को कुछ देना नहीं है, फिर मार्केट से आया हो पैसे पे यू कैन टेक अ रिस्क। सो व्हाट आई वुड डू, आई वुड बिल्ड सम किटी यहाँ पे प्रॉफिट कुशन से कम प्रीमियम बेच के, एंड देन सम स्मॉल क्वांटिटीज आई विल ट्राई टू प्रैक्टिस देम इन हायर प्रीमियम्स। एंड उसका कैलकुलेट कैसे करता था मैं रिस्क, इफ लेट्स से द ऑप्शंस ट्रिपल और डबल, मोस्ट लाइकली डबल पे यू शुड गेट आउट, बट वर्स्ट केस यू कैन से कि ये ऑप्शन अगर ट्रिपल हुआ तो मेरा कैलकुलेटेड रिस्क बढ़ना नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 20K का रिस्क ले रहा हूं मैं, सो इफ दैट ऑप्शन ट्रिपल्स, मैक्स लॉस यू शुड हैव इज 20K, वैसा ही ट्रेड्स लेना, उसकी क्वांटिटी बहुत कम आएगी, बट that will give you the confidence to deploy that small quantity and you're going to win on that most likely, ठीक है, because you're trying to improve your technicals, कुछ ना कुछ you're improving, or journaling also, you're knowing when not to do, what not to do, breakout के बाद if you are weak not to trade breakouts, breakout retest पे if you're weak not to trade वहां के जो bearish trades है then वो करना। So I think this is a slow way but sure way of making money in trading. I would go with this method if I have not made money from the markets. बट जनरली जिसने प्रॉफिट कुशन वगैरह बिल्ड किया है, मेरे हिसाब से 12 पॉइंट्स कैप्चर करने चाहिए एवरी वीक, एंड अगर इजी वीक है तो देन 25 पॉइंट्स कैप्चर करने चाहिए। So another comment, thanks for the analysis Aditya, you both have been doing an amazing job. Market has been consolidating since big up move on May 12th, okay, and that has broken out. I think it would consolidate again for the next week, हाँ हो सकता है, even I think so, or two, till a clarity emerges on the US India trade deal. Okay, this I don't know, if this चीज की वजह से वो stall कर रहा है, I don't know. So this was postponed from April 9th to July 9th, and next week there will be volatility if there is no clarity. Interesting. It may get postponed and then corporate results would flow in to see if we have started showing improvement after the rate cut, inflation control, etc. Sharp move on expiry days would return is my only worry. वैसे भी even if this is not there, this doesn't help कि risk expiry day पर risk management should be good. Anyways, it should be good. It's very dangerous अभी. And don't think थोड़ा भी, हाँ, ये I'm addressing this issue जब Jane Street वाला दिन है ना, मतलब I'm making this video on a Friday. So मेरे को तो लगता कुछ फर्क नहीं पड़ना है, वो वैसे ही मूव्स आने हैं मेरे हिसाब से। अब तो कोई भी बता सकता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। निफ्टी बिग बुल रेडी फॉर अपसाइड, ट्रू एक्चुअली कोई भी बता सकता है, बट कोई भी प्रॉफिट कर सकता है क्या ये हफ्ते में? आई थिंक वो व्यू को अंडरस्टैंड करके प्रॉफिट करना आई थिंक इज द मेन थिंग। पीपल लुक फॉर यूफोरिक वीडियोस, सो मेनी यूट्यूबर्स आर गेटिंग सो मेनी व्यूज। ट्रू, हमको छोड़ के सबको व्यू मिल रहे हैं। योर एनालिसिस इज हाईली हेल्पफुल फॉर एक्चुअल ट्रेडर्स हु आर लर्निंग एंड ट्राइंग टू सर्वाइव द मार्केट। हाँ, बिकॉज आई थिंक सो, इवन आई वाज वन ऑफ यू नो, सो I know exactly what मतलब shortcut has to be taken because I've gone everywhere, like I've been literally everywhere, and you know most people are teaching nonsense and they're not even earning. जैसे कितने लोग can tell you they have more than 10 CR profit? Very less traders, I would say. तो एक फिल्टर रखना चाहिए, मतलब कि आई थिंक द वे यू शुड बिलीव विद समवन इज, उसका एक मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए कि ये भाई साहब ने एटलीस्ट 1 करोड़ प्रॉफिट लाइफ में कभी तो बताया है। मतलब 1 करोड़ दे क्लेम क्वाइट अ लॉट, बट 1 करोड़ तो दिखाना ही चाहिए फिर, इफ दे आर क्लेमिंग सो मच। सो ऐसे आई थिंक यू कैन फिल्टर आउट लॉट ऑफ नॉनसेंसिकल पीपल।
सो कोई होगा, आई एम गारंटिंग यू, कोई ना कोई नॉनसेंस कोई तो बकवास करता ही होगा. ही हैज ओनली 20 लाख कैपिटल और 50 लाख कैपिटल एंड ही थिंक्स ही इज द ग्रेटेस्ट ट्रेडर इन द वर्ल्ड. ओके, मुझे आते हैं ऐसे, आई गेट अ लॉट ऑफ कमेंट्स कि यू नो आई कैन प्रिडिक्ट द मार्केट सो मेनी XYZ नंबर ऑफ टाइम्स बट आई डोंट हैव कैपिटल. अगर इफ यू आर अ वेरी गुड ट्रेडर ना, कैपिटल इज नॉट अ प्रॉब्लम, यू विल गेट द कैपिटल. I think you have to filter out bullshit though. When are you going to start workshop again? Don't know. Soon, hopefully. How can I identify if it's going to be a slow or sideways trading session? I don't know any method you can identify. Most likely this happens after a very big day. If you're looking for that, क्योंकि most likely उसके बाद inside candle आता है. That's the only clue I think I can give you. उसके अलावा even I don't know. If you find, let me know. Since I don't have enough capital to sell options, how do I make the most of such days? You get enough capital to sell options because I don't believe in anything else. The only two things I believe in are future long for bullish bias, not even bearish, and second is option selling. Sensex crying in corner. Because of your comment only, I recorded Sensex, okay? Good point about retail mindset. Please continue telling these things, okay? Because of you also, I think वो जो cover किया ना मैंने points का, I think because of you only I covered. So that's answering this query. Change my mindset through journals. I don't think so. I don't think you're changing your mindset. You're doing the same thing because I know who you are. So I think you're doing the same thing. Started focusing on health. Yes. Okay, I make sure I watch your weekly analysis every week. I have two questions. Can we trade under the company name in FNO without taking NBFC license? Okay. Are you guys planning to trade the US or world markets in the future? First question, can you trade without taking NBFC license? There are two types of CAs, okay? Very weird answer I'll give you because I myself got weird answers. So my previous CA जो था, my father had that CA. उसमें that guy, मैं उसको बोल रहा हूँ कि आई नो दिस XYZ ट्रेडर्स, ये दिस पर्सन फ्रॉम गुजरात हैज डन दिस पर्सन फ्रॉम चेन्नई हैज डन दिस, सो मुझे भी वही करना है. आई टोल्ड देम कि मुझे वो कंपनी बना रहे, मुझे भी बनानी है. सिंपल. बिकॉज आई थिंक दैट दे वुड हैव कैलकुलेटेड वॉट एवर द प्रोज एंड कॉन्स आर, सो यू शुड फॉलो इन देयर फुटस्टेप्स. सो माई CA वो अलाउ ही नहीं कर रहा है मुझे. वो बोल रहा है नहीं नहीं कंपनी तो नहीं बनाएंगे, अब कंपनी बनाने के लिए NBFC लाइसेंस चाहिए. तो he was really troubling me. और वो कैसे, वो ट्रेडर का CA नहीं है. तो there are some CAs जो CA तो काफी अच्छे हैं लेकिन ट्रेडिंग का they are not that great. They play very, बहुत सेफ खेलते वो. So I think you should go to a CA जो traders का CA है. So then that person can help very nicely. So my CA, that guy does not care for NBFC license because he'll do it via a different route. Okay. So there are two kinds. I would say change your CA and go to a person who tells you NBFC license is not required. If you need further proof, okay? Zerodha का owner निखिल कामत, उसका कोई कोरा वगैरह पे उसने खुद लिखा है, he says it's not required. Okay? NBFC license. So I don't know why these people get triggered. A lot of people get triggered on this question. मैंने एक thread लिखा था that print pretty viral at that time, पर उस पे so much like hate and like targeting on that because half of the CAs, they are very adamant it can't be done. I think you should do your own analysis and figure out what you want to do and how safe or risky you want to be. Second question, are you guys planning to trade in the US or world markets in the future? I don't want to say no, okay? Maybe हो भी सकता है अगर इधर तंग करने लगे ज्यादा ही, और अगर उधर जाने का कोई easy way है without relocating there, then yes. And अगर वहां पे बहुत ही अच्छा पैसा बन रहा है तो मैं तो relocate होने के लिए भी ready हूँ, पर पैसा बनना चाहिए, मेरा वही मतलब थिंग है. हाउ डू यू पोजिशन योर ट्रेड्स एंड मैनेज एसएल एज टू व्हेन टू होल्ड इन वॉलेटिलिटी एज इन पोजिशनल और इंट्राडे पर्सपेक्टिव? जस्ट जर्नल एंड इंट्यूशन, एंड वो भी ना परफेक्ट एनालिसिस नहीं देते हमेशा. सो आई विल गो विद माय गट बेस्ड ऑन मेरा पास्ट टाइम इन द मार्केट, बट वो 100 out of 100 टाइम्स करेक्ट नहीं रहेगा. So I think what will work for you the most is आपका journal only. Amazing video, but you covered Bank Nifty very quickly. ठीक है, now also I think I did very quickly. Breakout is done or 58,000 which is still remaining. Let me check. I think it will go up. मेरे हिसाब से it should easily go 57,500 वगैरह next week. ठीक है? I think I've given an SL also. Check that. पहले का I forgot. भाई, I asked you couple of times but you didn't answer that. Could you please tell how do you manage your SL if you sell put and gap down happens? There are like 5-6 things we'll look at when this happens. And that will take a very big answer. Also, I've kept that for my workshop. Okay, so उसमें I reveal all that. So that's it, I think, for this video. Let's see. US markets थोड़ा नीचे आ रहे हैं, तो most likely let's see what will happen. And that's it for now. I'll see you guys next week. Bye bye.